धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत चौथी भावना अवीक्षण ज्ञान उपयोग का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल मनमुतं कलंका मुनि उपासित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गणतर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारमासाद्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो सम्यक ज्ञान के भेदों का यहाँ पर जो 8 भेद हैं उनका वर्णन चल रहा है। कह रहे हैं, अहो भव्य ज्ञानियों, अपनी ज्ञायक शक्ति को नहीं भूल जाना। ज्ञान सामान्य चिद शक्ति त्रिकाल है। ज्ञान गुण की पर्याय तो परिवर्तन करती है, परंतु ज्ञायक भाव ध्रुव भाव है। वह अविनाशी है। निज अविनाशी पर अखंड दृष्टि रहे, अन्यत्र दृष्टि ना जाए। इसलिए ही द्रव्य आगम का आश्रय लिया जाता है। बिना आगम आश्रय के जीव अपने भावों की रक्षा नहीं कर सकता है। विशुद्ध भावों की रक्षा के लिए आगम का बहुमान के साथ सतत पारायण करना अनिवार्य है। जो साधक व श्रावक आगम ज्ञान के प्रति उत्साहहीन होते हैं, वे अपने वैराग की रक्षा नहीं कर सकते हैं। वैराग विहीन चारित्र को कैसे संभाल पाएगा? यदि निर्वाण श्री का स्वामी बनना है तो बहुमानाचार्य के साथ अभ्यास आगम का अभ्यास करो। आगम दृष्टि ही श्रेष्ठ दृष्टि है। आगम तीसरा नेत्र जानो। आंखों के अंधे का आस्था से कल्याण हो जाएगा, परंतु आगम दृष्टि से शून्य अंधे का कल्याण असंभव जानो। जितने सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, भविष्य में वे श्रुत संवेग भाव से ही हुए हैं। श्रुत ज्ञान हीन का कल्याण नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक अपना समय श्रुत अभ्यास में लगाना ही श्रेष्ठकर है। एकत्व विभक्त भाव की जागृति श्रुत संवेग भाव से ही संभव है। अन्य कोई ऐसा उपक्रम नहीं है जो दीर्घकालीन साधना के क्षेत्र में व्यक्ति स्थिर रख सके। यही कारण है आचार्य के 28 कृति कर्मों में 4 बार स्वाध्याय को रखा गया है। साधक साधना में स्थिर रहे, बार बार तत्व का गणवेशन करेगा। जीव तो नियम से एक ना एक बार उस स्वरूप को स्थिर ही होगा। रस्सी के घर्षण से शिला पर निशान आ जाते हैं, उसी प्रकार से पुनः पुनः
आगम का अभ्यास से भावों में आत्म कल्याण के संस्कार पड़ते हैं। सूत्रधरों ने उपधानाचार्य, अगला भेद है उपधानाचार। सूत्रधरों ने श्रुत संवेग भाव से युक्त होकर के जिनवाणी के बहुमान को स्वीकार करते हुए निर्विकल्प भाव से ग्रंथ पूर्ण हो, इस भावना को धारण करते हुए उपधानाचार की प्रणुपना की है। ग्रंथ अध्ययन से पूर्व उपधानाचार का उद्देश्य बहुत ही पवित्र है। अनादि के अज्ञान अविद्या के वश हुआ प्राणी श्रेष्ठ कार्यों में प्रमाद को प्राप्त हो जाता है। प्रमाद जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। प्रमादी पुरुष कभी अपने कार्यों को पूर्ण होते हुए नहीं देख पाता है। नील व कपोतलेश्या के साथ जीवन जीता है। व्यक्ति ने प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं की है तो शीघ्र ही पतन है। इसलिए आगम सूत्रों में शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व उपधानाचार रखा है। व्यक्ति किसी नियम से बंध जाएगा तो नियम से पूर्णतः हेतु शास्त्र वाचन को भी पूर्ण करेगा। ग्रंथ आरंभ के पूर्व प्रतिज्ञा धारण करता है कि जब तक एक अमुक ग्रंथ का पाठन नहीं कर लूंगा तब तक एक आहार या एक उपवास करूंगा। ऐसी शक्ति नहीं है तो 2 आहार या 1 उपवास करूंगा। यह भी ना कर सके तो एक उपवास 15 दिन में 8 अथवा 8 दिन में 1 उपवास करूंगा। ढीला तेला की शक्ति नहीं है तो एक आसन का नियम लेना, सिद्धांत वाचना उपवास पूर्वक धारण की जाती है, उपवास पूर्वक पूर्ण की जाती है। यदि उपवासना की शक्ति ना हो तो रस परित्याग पूर्वक करे। ग्रंथ के आरंभ करने के पूर्व किसी न किसी वस्तु का परित्याग अवश्य करना चाहिए। बिना नियम व्रत के ग्रंथ का वाचन प्रारंभ ना करे। आगम के अति आदर भाव हो रहता है तो उत्साह शक्ति का संचार होता है। लोक में जैन सिद्धांत की प्रभावना होती है। श्रुति के बहुमान से आत्मविशुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे शुद्ध गुण श्रेणी कर्म निर्जरा का स्थान स्थापित होता है, जो कि मोक्षार्थी के लिए परम पाथेय है। मोक्ष के लिए इसलिए उपधानाचार का पालन प्रमाद शून्य होकर के करना चाहिए। अनिवनाचार, अनिहनवाचार सम्यक दृष्टि जीव भवभीरु होता है। संसार के कर्म बंधन एवं भव भ्रमण से भयभीत होता है। जब तक संसार के भ्रमण के भय उत्पन्न नहीं होगा तब तक जीव पाप क्रिया से आत्मरक्षा नहीं कर सकेगा। जगत में जितने प्राणी घोर पाप कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, मोक्ष मार्गी को स्वीकार करने के उपरांत भी लौकिक कार्यों में लीन हो रहे हैं, संयम वेश में होने पर भी असंयमों के तुल्य वृत्ति कर रहे हैं, लोक प्रतिष्ठा के राग में असाधु योग्य कार्यों की अनुमोदना कर रहे हैं, स्वदीक्षा गुरु को छोड़ करके अन्य के आश्रय को प्राप्त कर रहे हैं, आगम प्रवचन के स्थान पर मात्र लौकिक उपदेश दे रहे हैं। इन अवस्थाओं में जो भी जीव जी रहे हैं, असत्य भाषण के आश्रय को प्राप्त कर रहे हैं, मृषा अतिशय प्रचार कर रहे हैं, उन बेचारे जीवों को भव भ्रमण से भय नहीं है, ऐसा समझो। वे सब जीव करुणा के पात्र हैं। जो भव भीरु होगा वही पाप भीरु हो सकता है। जिसके भव भीरुता ही नहीं है वह पाप भीरु हो सकता है। जिसके भव भीरुता ही नहीं है वह पाप भीरु कैसे हो सकता है।
भवभीरुता मोक्ष जीव का प्रथम लक्षण है। संपूर्ण गुणों का अनुराग, आत्म अनुशासन, निर्देश, संयम, ज्ञान, दर्शन की प्रवृत्ति भवभीरुता पर आलंबित है। जो भवभीरु अर्थात संसार में पंच परावर्तन से जिसे डर लगता है, वह अशुभ प्रवृत्ति कैसे कर पाएगा? क्या वह जीव बालक से भी बड़ा बालक होगा? बालक एक बार किसी अल्प अग्नि की आंच को प्राप्त हो गया तो वह क्या महाज्वाला में आना स्वहस्त प्रवेश कराएगा? नहीं कराएगा। इसी प्रकार से संसार के दुखों की आंच के चलते चलते जलते जलते संप्रति वर्तमान में पंचम काल में कि पाप ज्वाला में मग्न क्या आत्महितैषी होगा? अर्थात नहीं होगा। तीर्थंकरत्व की सिद्धि के लिए साधक को लोक प्रसिद्धि का पूर्ण त्याग कर देता है। जब तक बाह्य लोक में दृष्टि है तब तक आत्मशुद्धि दर्शन विशुद्धि का भान नहीं रहता है। आत्मशुद्धि के अभाव में अर्थात पद प्रकट नहीं होता है। आत्मशुद्धि के अभाव में अर्हत पद प्रकट नहीं होता है। सर्वज्ञत्व सिद्धि के लिए भावों की विशुद्धि अनिवार्य अंग है। बिना विशुद्धि के सम्यक दर्शन नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहाँ है? चारित्र की पावनता के अभाव में अरहत्व पद नहीं होता है। अरहंत पद की प्राप्ति चाहिए तो रत्नत्रय धर्म का अवलंबन लो, ऐसा आगम वचन है। पुनः ध्यान देना अनिवार्य है। तत्वबोध के अभाव में रत्नत्रय धर्म नहीं सदता। तत्वबोध परम गुरु अरहत भट्टारक जी की देशना से प्राप्त आगम में वर्णित गुरु उपदेश से प्राप्त होता है। उन देव आगम की विनय और उनका उपकार स्वीकार करना चाहिए। जो जीव विनय शून्यता से युक्त होते हैं वे तत्व निर्णय से रिक्त होकर के स्वच्छंद हो जाते हैं। धर्म गुरु आगम का नाम छुपा लेते हैं। सत्यार्थ ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानना ऐसा कहकर के ज्ञान का अपलाप करना निहिन्व है। जिस दर्शन से आपके किसी तत्व को जाना उस दर्शन का नाम नहीं बोलना। जिस शास्त्र से गुरु से आपने किसी तत्व को बोध किया, प्रच्छन की किसी ने आपने वह तत्व निर्णय कहाँ से किया है तो किस गुरु से समझा है, तब ऐसा कहना यह तो मेरा ही चिंतन है, मैंने किसी भी ग्रंथ व गुरु से नहीं सीखा है। अहम में आकर के ग्रंथ गुरु का नाम प्रकट नहीं करना। जिस गुरु से अध्ययन किया है अथवा उससे दीक्षा धारण की है परंतु उसका प्रभाव उतना था नहीं, कोई कहेगा कि इनसे पढ़ा लिखा दीक्षा ली है, इसलिए दम्भ में आकर के प्रभाव ज्येष्ठ गुरु आचार्य का ही नाम लेना, प्रभावी ज्येष्ठ गुरु आचार्य का ही नाम लेना। हमने तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य से दीक्षा ली है, अन्य किसी आचार्य से दीक्षा शिक्षा ली है, अन्य किसी से नहीं ली है। इस प्रकार की चेष्टा करना निहिन्नव है। दीक्षादायक शिक्षादायक गुरु का नाम नहीं लेना, पठित आगमों का नाम छिपाना निहिन्नव भाव है, जो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म बंधन का कारण है। सम्यक ज्ञान गुण संपन्न पुरुष अनिन्यवाचार गुण का पालन करके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम में वृद्धि कर लेते हैं। परंपरा से कैवल्य को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त को हो जाते हैं। वे भव्यवर सुत संवेगी दीक्षा गुरु सुत गुरु आदि का तथा पठित सुनित आगमों का भी
कभी भी नाम नहीं छुपाते हैं। सुरत के प्रति माया ईर्ष्या भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु दीक्षा शिक्षा एवं पठित आगमों की श्रद्धा पूर्वक प्रभावना करते हैं। जो जीव गुरु आगम की निर्मल प्रभावना करते हैं, जगती पर सर्वत्र सुत का उद्योतन प्रकाशन करते हैं, वे भव्य शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। उनकी अविद्या का पूर्ण विनाश हो जाता है और आचार्य प्रवर अमृत चंद्र स्वामी के ज्ञान की आराधना अष्टांग रूप में वर्णित है। ग्रंथार्थोभ्य पूर्ण काले विनयेन सोपसाधनं च बहुमानेन समन्वित मानिहृवं ज्ञानमाराध्यम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 36वां यह का गाथा। तत्वज्ञानी आत्म कल्याण हेतु कर्म क्षयार्थ ज्ञानाराधन में लीन होता है। मात्र शब्दों के बोध हेतु साथ स्वाध्याय नहीं करता है, प्रतिपल आत्मशुद्धि का ध्यान करता है। जिन शासन में उसे ही ज्ञान कहा है जो आत्म विशुद्धि का साधन है। जिस अध्याय में ईर्ष्या डाह कषाय लोभ वृद्धिमान हो वह ज्ञान आत्महित शून्य है। जिसके तत्व का बोध हो, आत्मा का शोध हो, चित्त का निरोध हो, वही जिन शासन का ज्ञान है। जिसके प्रसाद से सट अरि का अभाव हो, काम क्रोध लोभ मान माया हर्ष ये 6 शत्रु हैं। आत्मा के सद्ज्ञान के इन शत्रुओं का नाश होता है। सद्ज्ञान से इन शत्रुओं का नाश होता है। जो प्राणी निहनव आदि करते हैं, गुरु स्वगुरु व ग्रंथ का नाम छिपाते हैं, वे अज्ञ प्राणी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर संसार में पशुत्व के जीवन जीते हैं। न हस्त दानादपरः पशुस्ते। नीति काव्य का 3रा सूत्र। संसार में अज्ञानता मूर्खता से बड़ा कोई पशु नहीं है। पशुत्व भाव का अभाव करना है तो सद्बोध प्राप्त करना चाहिए। बिना शास्त्र अध्ययन के तेजवान भी अंध के समान है। लोक में वे ही लोग सम्मान को प्राप्त होते हैं जो शास्त्र ज्ञान की संपत्ति से मंडित होते हैं। श्रुत ज्ञान विहीन लोक में अनादर को प्राप्त होते हैं और व्यवहार दृष्टि से परमार्थ के तत्व ज्ञान आत्मविशुद्धि का निर्मल साधन है। तो तत्व निर्णय में से विशुद्धि लब्धि के उपलब्धि होती है और विशुद्धि से जीव सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ का महाफल है। मोक्ष पुरुषार्थ की उपलब्धि ही मानव की तपस्या का पूर्ण फल है, अन्य कोई सुफल नहीं है। ऐसा स्वविवेक पूर्वक तत्व निर्णय करके स्वीकार करो। प्रतिक्षण के भावों को ज्ञायक भाव से जानो। ज्ञान भावनायाम नित्य पुक्रांता ज्ञानोपयोग। ज्ञान भावना में नित्य लीन रहना ज्ञानोपयोग जानना चाहिए। जीव आदि पदार्थों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानने वाले मति आदि 5 ज्ञान हैं। अज्ञान निवृत्ति इनका साक्षात फल है। हित प्राप्ति अहित परिहार और उपेक्षा व्यवहित फल है। इस ज्ञान में सदा तत्पर रहना अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। सतत ज्ञानाभ्यास से जीवों से
जीवों में विशुद्धि निर्मलता होती है। जहाँ निर्मलता पवित्रता तीर्थंकर प्रकृति की है, उसके बंध का कारण बनती है। तत्व रसिक जीवों को एक समय प्रमाण काल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तृष्णातुर होकर के उभय कर्ण की अंजलि बना करके सुत का पान करना चाहिए। क्या मालूम किस भव में ऐसा अवसर मिले या ना मिले। इसलिए मानव पर्याय को तत्व ज्ञान के निर्णय में पूर्ण करना चाहिए। जगत की वासनाओं को जीव ने अनेकानेक बार पाया है। संप्रति पर्याय को आत्म साधना में लगाना ही श्रेष्ठकर है। इति श्री अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। आज यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना का अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रहन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।